हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नए के ड्रामा किंग द लैंड के फर्स्ट एपिसोड के बारे में, जिसमें हमें सबसे पहले नज़र आता है कि एक होटल के अंदर ट्रेनिस के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं और सारंग नाम की एक लड़की भी वहाँ इंटरव्यू देने जाती है। और इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि तुम्हें पियानो बजाने का शौक है तो यहाँ पे बजा के दिखाओ, लेकिन वहाँ पे कोई पियानो नहीं होता तो वो हाथों से ऐसे इशारों में बजाने लगती है। और फिर उसका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। फिर वो अपने दोस्तों के जो उसके रूममेट होते हैं उनके पास जाके बैठती है और फिर वो लोग पब में जाके पार्टी करते हैं। और सुबह जब वो नींद से उठती है तो उसे एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसे होटल में ट्रेनी के तौर पे 1 महीने के लिए रख लिया गया है। और फिर वो अपने रूममेट्स को बताती है और फिर वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर हमें हमारा हीरो नज़र आता है जो कि एक प्लेन से छलांग मारता है और फिर अपना पैराशूट खोल के एक बिल्डिंग की छत पे नीचे उतरता है। और फिर वो एक होटल के अंदर जाता है जहाँ पे वो बाकी ट्रेनिस के साथ में काम करने लगता है, जहाँ पे मैनेजर उसे समझा रहे होते हैं कि उसे काम क्या करना है। वो अपने काम पे लग जाता है तो उसका एक कोवर्कर जिसका नाम नो सैंग सिक होता है वो उसे बताता है कि यहाँ पे काम कैसे करना है। और फिर उन दोनों को एक काम दिया जाता है कि उन्हें फोटोकॉपी करके लानी है, लेकिन वो मशीन ही खराब हो जाती है। और सैंग सिक को मैनेजर आके बताता है इस मशीन को जोर जोर से हिलाओ। वो ऐसा करता है, लेकिन उसी टाइम वहाँ पे उस मशीन से धुआं निकल जाता है। फिर सीनियर मैनेजर वहाँ पे आता है तो जिस मैनेजर ने उसे ये ऑर्डर दिया था वो सारी गलती सैंगसिक पे डाल देता है। तो वहाँ पे खड़ा हमारा हीरो बोलता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। तभी सीनियर मैनेजर उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो वो वहाँ से जाने लगता है, तभी वो एक कॉल करता है और सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि हमारा हीरो होटल के चेयरमैन का बेटा है जिसका नाम गोवन है। वो लोग सारे उससे सॉरी बोलते हैं और फिर वो सैंगसिक को लेके वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। फिर गोवन जाके अपने डैड और अपनी सिस्टर से मिलता है क्योंकि वो बाहर रहता था और अभी कोरिया आया है। उसकी सिस्टर उससे बोलती है कि तुम वापस यूके चले जाओ और वहीं पे सेटल हो जाना, यहाँ पे रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है और होटल को मैं संभाल लूंगी, क्योंकि वो चाहती है कि होटल उसे मिल जाए। उधर सारंग अपनी ट्रेनिंग के पहले दिन उस होटल में जाती है और बहुत खुश नजर आती है। और फिर उसकी मैनेजर उन सारे ट्रेनिस को बताती है कि हमेशा तुम्हें स्माइल करते रहना है। और फिर वो सारंग को एक सुपरवाइजर के पास में छोड़ के चली जाती है और वो सुपरवाइजर उसे पोछा लगाने का काम देती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पे 1 महीने भी नहीं टिक पाओगी। फिर हमें सारंग की दोनों दोस्त नजर आती है और वो तीनों ही अपने सीनियर्स से परेशान है। और फिर गोवन सैंगसिक को अपने पास बुलाता है और उसे बोलता है कि हम दोनों यूके जा रहे हैं और वहीं पे सेटल होने वाले हैं। और फिर हमें जिम के अंदर एक मोटा नजर आता है जो कि टाइगर वाली टी शर्ट पहने हुए है। तभी उसे सारंग नजर आती है और वो उस पर फिदा हो जाता है और वो उसके लिए एक नोट लिख कर भेजता है। सारंग उसे देखती नहीं है, उसे ये पता है कि एक टाइगर वाले टी शर्ट वाले ने उसे ये नोट भेजा है। वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे गोवन होता है और उसी ने भी टाइगर वाली टी शर्ट पहनी है। वो सोचती है कि इसी ने मुझे वो नोट भेजा है जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे अपने होटल रूम में आकर मिलो और मेरे साथ में रोमांस करो। वो उसे डायलॉग सुना देती है, फिर वहाँ से चली जाती है। और सारंग को रास्ते में गोवन की सिस्टर मिलती है जो कि उस होटल की डायरेक्टर है और जिसने सारंग का इंटरव्यू लिया था। वो सारंग से होटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछती है और उसके जवाबों से बहुत खुश हो जाती है और उसका प्रमोशन मेन लॉबी में कर देती है और उसे 1 साल के लिए अपनी होटल में रख लेती है। इससे वो अचानक से शॉक्ड रह जाती है और बहुत खुश होती है। लेकिन उसकी जो मैनेजर होती है जिसका अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है वो उससे हमेशा चलती रहती है कि ये अभी तो आई थी और अभी इसका प्रमोशन हो गया। तभी गोवन अपने सिस्टर से जाके मिलता है और उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ये होटल तुम्हारा ही है, मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊँगा। तभी हमें सारंग नज़र आती है जो अपनी रूममेट्स के साथ में खुशियाँ मना रही होती है। और फिर हमें गोवन नज़र आता है जो कि उस होटल से चला जाता है। ऐसा करते करते 7 साल गुजर गए हैं और हर साल गोवन ने उस होटल में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड जीता है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी हो गया है और उसकी फ्रेंड जो कि उसके रूममेट थी उसने शादी कर ली है। और फिर हमें गोवन नजर आता है जो कि यूके में रह रहा है और अचानक से उसके पास एक कुरियर आता है जिसमें कुछ ऐसा होता है जिससे कि गोवन कोरिया जाने का सडनली डिसाइड कर लेता है। वो सैंगसिक को कॉल करता है और उससे कहता है कि तैयार हो जाओ, हम वापस कोरिया जा रहे हैं। और फिर हमें सारंग नजर आती है जो कि अब सीनियर हो चुकी है और एक गेस्ट उससे इतना खुश होती है कि वो उसे गले से लगा लेती है और दिल से थैंक यू बोलती है उसकी सर्विसेज के लिए। और फिर गोवन वापस कोरिया आ जाता है और अपने फादर और सिस्टर से फिर से जाके मिलता है। वो लोग डिनर करते हैं और उसके फादर उससे कहते हैं कि
अब यहीं पर रह जाओ और इस होटल में काम करना शुरू कर दो। गोवन उसके लिए तैयार हो जाता है। वो अगले दिन से उस होटल में हेड मैनेजर के तौर पे काम करेगा। वो तैयार होकर लॉबी में जाने के लिए निकलता है जहाँ पे सारे लोग उसका वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन वो अपना फ़ोन रूम में भूल जाता है। तो सैंगसिक उससे बोलता है कि मैं आपका फ़ोन लॉबी में पहुँचवा दूंगा, आप जाइए। लेकिन तभी गोवन को याद आता है कि उसने पेपर्स भी अपने रूम में छोड़ दिए हैं और वो वापस रूम की तरफ पढ़ने लगता है। वहीं सैंगसिक होटल के स्टाफ को बोलता है उसका फ़ोन लाने के लिए और ये काम सैरंग को मिलता है। सैरंग का पेट खराब है लेकिन उसे ये काम करने को कहा जाता है। उसके रूम में जाती है पर फिर उससे कंट्रोल नहीं होता और वो उसके बाथरूम में घुस जाती है। वहीं वो भी अपने रूम में आ जाता है और उसे आवाज़ आती है तो वो जाकर देखने लगता है और तभी अचानक से वो उसे सामने नजर आती है। सेकेंड एपिसोड में सबसे पहले वो बाहर निकल के उसे सॉरी बोलती है। तब वो उसे देख के बोलता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम वही हो ना जिसने मुझे उस दिन बहुत सारी बातें सुनाई थी। तब वो वहाँ से जाने लगती है। फिर वो बोलता है कि उस दिन के लिए मुझसे माफ़ी मांगो। तो वो कहती है कि मैं आज के लिए आपसे माफ़ी मांग सकती हूँ लेकिन उस दिन आप गलत थे, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर गोवन अपने सिस्टर से जाके मिलता है और फिर लॉबी के लिए रवाना हो जाता है जहाँ पे उसका वेलकम होने वाला है और उसका वेलकम सारंग करने वाली है जो कि उसे नहीं जानती। और जब वो उसे देखती है कि वही उसका हेड मैनेजर होने वाला है तो वो डर जाती है और फ्लावर्स के पीछे अपना मुंह छुपा के उसका वेलकम करने जाती है, लेकिन वो उसे देख लेता है। फिर वो उसे अपने ऑफिस में बुला के पूछता है कि उस दिन तुमने मुझे इतना सारा क्यों सुनाया था। तो वो उसे बताती है कि एक टाइगर की फ़ोटो वाली टी शर्ट पहने हुए लड़के ने मुझे नोट भेजा था। तो वो कहता है कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि वो टी शर्ट सिर्फ मेरे पास ही है, और लोग भी तो उसे पहन सकते हैं। तो वो सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और उससे सॉरी बोलती है और उसे पता चलता है कि वो गोवन नहीं कोई और ही था। फिर हमें सारंग की एक रूममेट नज़र आती है जो कि एक एयर होस्टेस का काम करती है और उसे भी एक केयरिंग लड़का मिल जाता है जो कि उसका कोवर्कर होता है, और वो उस दिन 2 बार उसकी हेल्प करता है और उसे मुसीबत में पड़ने से बचा लेता है और वो उसे देखती ही रह जाती है। और फिर हमें वापस सारंग नज़र आती है जो कि होटल के स्टाफ के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक वीआईपी लॉन्ज में जा रही है जहाँ पे चेयरमैन साहब ने अपने बेटे के होटल ज्वाइन करने की खुशी में एक बड़ी सी पार्टी रखी है। और जब वो उसे देखते हैं तो पूछते हैं कि तुम कौन हो। तभी उनकी बेटी उन्हें बताती है कि ये हमारे होटल की बेस्ट टैलेंट है और 7 साल से ये अवार्ड जीत रही है। ये सुन के वो बहुत खुश होते हैं और उसे गिफ्ट में एक बड़ी सी टूना फिश देते हैं जो कि बहुत ही महंगी है। वो अपने बॉयफ्रेंड को साथ में खाने के लिए कॉल करती है लेकिन वो बहुत बिजी होता है। तभी वो अपनी फ्रेंड्स के साथ में वो शेयर करती है और वो दोनों बहुत ही खुश होती हैं और उस डिलीशियस फिश को खा जाती हैं। फिर हमें सारंग नज़र आती है जो कि एक पेंटिंग को देख रही होती है जो उसने तब बनाई थी जब वो छोटी बच्ची थी और उसने अपनी मॉम से कहा था कि मुझे बड़ा होकर एक होटल में काम करना है, और आज ये उसका सपना था जो कि पूरा हो चुका है। और फिर हमें उसकी एक फ्रेंड नज़र आती है जो कि शोरूम में काम करती है और उसका सीनियर के तौर पर प्रमोशन हो गया है और वो अपने शोरूम की सेल्स बढ़ाने में अभी से लग गई है। और फिर हमें सारंग नज़र आती है जो कि अपनी जॉब कर रही है और अचानक से वहाँ पे एक फेमस सेलिब्रिटी आती है जिसने कि उनकी होटल में एक नॉर्मल रूम बुक किया था, लेकिन वो चाहती है कि उसे एक डीलक्स रूम दिया जाए, वो भी बिल्कुल फ्री में, और बदले में वो उस होटल का प्रमोशन करेगी। लेकिन सारंग बोलती है कि हमारे रूल्स के अगेंस्ट में है, तो वो अपनी बात पे अड़ जाती है और सारंग से भिड़ जाती है। सारंग उससे पोलाइट मैनर में बात कर रही होती है लेकिन वो बहुत गुस्से में होती है। तभी गोवन वहाँ पे आ जाता है और वो सारंग से कहता है कि अभी के अभी सिक्योरिटी को बुलाओ और इस रूड गेस्ट को यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर वो उसे अपने ऑफिस रूम में बुलाता है और कहता है कि तुम मुझसे इतना पोलाइटली बात क्यों कर रही थी। तो सारंग उससे कहती है कि ये मेरी जॉब है, गेस्ट कैसा भी बिहेव करे मुझे उनके साथ में पोलाइटली बिहेव करना है। तभी उसे बताया जाता है कि उसे गोवन के साथ वीडियो बनाना है एक लाइव चैनल पे जाके, और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात को कहीं घूमने जाती है और वहाँ पे जाके लवर्स के नाम वाले लॉक एक जगह पर लगाने जो कि लकी मानी जाती है। लेकिन उसका बेवकूफ़ बॉयफ्रेंड चाबी फेंकने की जगह लॉक को ही फेंक देता है और फिर उससे सॉरी बोलकर उसे अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है और ये बोलता है कि हम थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए बैठ जाता है
है और वो बोर होने लगती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आकर कहता है कि अभी मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, बस मैं अपने फ्रेंड्स से बाय बोल के आता हूँ। लेकिन अंदर जाके वो फिर से बिजी हो जाता है और वो अकेली वहाँ से चली जाती है। और वहीं गुवोन होटल में काम करने वाले लोगों की लिस्ट में किसी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता और वो सैड होकर एक ब्रिज पे चला जाता है। और वहीं पे सैड होकर चलते चलते सारंग भी आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूर खड़े होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वो एक दूसरे के पास में खड़े हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और अगले दिन वो प्रमोशनल वीडियो शूट करने के लिए एयरपोर्ट पे जाते हैं, जहाँ पे जब वो आती है तो गुवोन उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। फिर उसका बैग चलते हुए एक बंदे के सर से टकरा जाता है और वो बंदा उसे अपने पास बुलाता है। सारंग और सांगसिक एक दीवार के पीछे जाके छुप जाते हैं और गुवोन उसके पास जाता है और उसे 1 बिलियन वॉन का नोट देता है। और वो नोट देखकर वो बंदा उसका फैन हो जाता है और उससे बोलता है कि क्या मैं आपका बैग उठाने में आपकी हेल्प करूं। और फिर वो प्लेन में रवाना हो जाते हैं और एक नई जगह जाकर उतरते हैं, जहाँ पे उनकी सवारी एक स्टाइलिश कार होती है। गुवोन उस कार में जाके बैठ जाता है, लेकिन जब सारंग और सांगसिक कार में बैठने लगते हैं तो गुवोन उनसे कहता है कि जाके अपनी सवारी खुद ढूंढ लो, और वो कार लेके रवाना हो जाते हैं। और वो दोनों और टैक्सी में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। और जगह पर पहुँचने के बाद में चेयरमैन अपने बेटे को कॉल करके कहते हैं कि जिस चैनल पे तुम्हारा वीडियो चलने वाला है वो पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट होता है, तो ज़रा संभल कर काम करना। और फिर उसकी तैयारियां शुरू होती है। शूटिंग से जस्ट पहले स्क्रिप्ट बदल दी जाती है और ये काम गुवोन की बहन ने किया है क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये वीडियो सक्सेसफुल हो। और उधर गुवोन तैयार होकर सेट पे पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे सारंग मिलती है।